जिला मुख्यालय स्थित कृषि ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ। इसमें 400 से ज्यादा को नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर निवाई क्षेत्र के विधायक राम साहेब वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। पहले इस कार्यक्रम में ऊर्जा और प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर को मुख्य अतिथि के रूप में आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए। कार्यक्रम में निवाई विधायक वर्मा ने नवनियुक्त 415 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही उन्हें उनके नए कार्यक्षेत्र में सफलता की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि यह उत्सव प्रदेश सरकार की युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करने का आह्वान दिया। इस मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के परिजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ और यह आयोजन युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। बता दें कि सबसे ज्यादा नियुक्ति चिकित्सा विभाग में 181 को दिया गया। इसके अलावा वित्त विभाग में कनिष्ठ लेखाकार के 123 पद पर, गृह विभाग में कांस्टेबल के 103 पद और राजस्व विभाग में राजस्व लेखाकार के 3 पदों पर और शिक्षा विभाग में 5 पदों पर नियुक्ति पत्र सौंपे गए। टोंक से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम हो रहा है और किस तरह का ये सरकार की उपलब्धि रही पूरी? आज इस सरकार को बने हुए करीब 13 महीने हो गए हैं और मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि मैं 4 लाख युवाओं को रोज़गार दूंगा और उस 4 लाख युवाओं को रोज़गार देने में आज ये विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर आज ये रखा और हमारे ज़िले से करीब 412 जो मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनसे कहता हूं कि जिस विभाग में भी उनके पद हुआ है वहाँ अच्छा काम करें और एक छाप छोड़ के जाएं कि हम इतने अच्छे अधिकारी और कर्मचारी बने हैं। और आगे का टारगेट ये रखें कि हमें एक लंबी लाइन खींच के चलें कि हमें प्रमोशन भी होंगे और भी उच्च पद पे जाने की पढ़ाई भी करें और साथ के अंदर नौकरी भी करें। पहली सैलरी को लेकर भी आपने एक अपील की। देखिए, इस संसार में ही, मैं केवल भारत की नहीं कह रहा, संसार में माँ का रूप बहुत बड़ा होता है और माँ का जो महत्व है वो गुरु से भी बड़ा है, क्योंकि पहली शिक्षिका माँ ही होती है। और मेरा अपना, और मैं खुद भी गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूँ और मैंने जो मेरी सबसे पहली सैलरी है मेरी माँ को दी और उसी की बदौलत है, मेरी माँ की वजह से कि आज मैं विधायक हूँ, आप सब लोगों के बीच में हूँ। तो माँ का महत्व है, इसलिए मैंने सबसे युवाओं से और जो नवनियुक्त हुए हैं उनको सबको यही कहा कि अपनी पहली सैलरी है वो अपनी माँ को समर्पित करें और माँ का आशीर्वाद ही हम सबके साथ रहेगा। कांग्रेस तो कह रही है सारे रोजगार उनके द्वारा दिए हुए थे, बीजेपी सिर्फ जो है वो। देखिए, कांग्रेस का काम केवल विरोध करने का है। अगर वो रोज़गार देते तो ये पेपर आउट नहीं होते। 19 पर्चे आउट हुए। आप बताइए उन युवाओं का जो आज नियुक्ति मिली है उनके ऊपर क्या गुजरी होगी पिछले 5 साल में कि उनको रोज़गार नहीं मिला, पेपर आउट हो गए। ये काम वो भी कर सकते थे। अब जब हम लोग या हमारी सरकार या मुख्यमंत्री जी हमारे भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है कि ये काम हम क्यों नहीं कर पाए। तो ये तो कांग्रेस के विरोध करने की आदत है और वो आदत रहेगी, विपक्ष के नाते भी रहेगी और वैसे भी रहेगी। ऐसा भर्ती परीक्षा को लेकर तो किरोड़ी लाल जी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, किरोड़ी लाल जी जब भी बात उठाते हैं वो मुद्दे सही उठाते हैं। अब वो कैबिनेट डिसीजन करेगी एसआई भर्ती को लेकर के, क्या डिसीजन होता है, और कैबिनेट है और ये जो भी कर रही है सरकार अच्छा काम कर रही है। सर, साफ तौर पे कहना है उनका। देखिए, मैं निवाई में रहता हूँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र मेरे से संभल जाए वही बहुत है। किरोड़ी जी के बारे में मैं तो क्या कहूँगा, किरोड़ी जी ये ज़रूर है कि इस पार्टी के नींव के पत्थर हैं और वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। ये कोर्ट कह रहा है, क्या सबूत चाहिए सरकार को, आखिर क्यों नहीं रद्द करती है, ये कोर्ट ने कहा है। अब कोर्ट ने कहा था कि हमारा कैबिनेट या जो मुख्यमंत्री जी है वो इस पर डिसीजन और राय ले रहे होंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। विधानसभा सत्र को लेकर अब ये कहा है आने वाले टीकाराम जूली ने, कब सरकार के हम बहुत बुरी तरह से घेरेंगे सरकार को। टीकाराम जूली जी जो पिछला बजट सत्र था उसमें भी उन्होंने यही कहा था और अभी भी यही कह रहे हैं, सरकार अच्छे काम कर रही है और आम जनता, आम नागरिक इस चीज़ को सराह रहा है कि ये सरकार है, इतना बढ़िया बजट किसी ने नहीं दिया। बल्कि ये एक उदाहरण है पिछले 75 साल का कि इससे बढ़िया बजट किसी ने दिया और वो बजट धरातल पे भी आ रहा है। हमारी सरकार जो कहती है, जो शिलान्यास भी वही करती है और उसका लोकार्पण भी वही सरकार करती है, इससे बढ़िया सरकार और कौन सी होगी। मंत्रिमंडल विस्तार अहम विषय, क्या टोंक को जगह मिलने वाली है?
अब आप देखिए, ये मैंने बताया ना, ये सब मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और कैबिनेट जो आपका दिल्ली की जो सरकार है उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। वो कहते हैं ना, आप सब कैमरे की नज़र में, वो सब देख रहे हैं कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा। तो ये डिसीजन उन्हीं का है और मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि मैं उतनी बड़ी बात कहूँ। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। ठीक है सर। चाणक्य न्यूज इंडिया, आपनो राजस्थान। अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।